तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच बहुत दिनों से सभी के लिए एक ड्रीम मैच बना हुआ है। बट हमें पता है कि कैसे अलग अलग तरफ से अलग अलग न्यूज एंड रूमर्स आ रहे हैं इसके बारे में। कोई बोल रहा है रेसलमेनिया 38 मिनट का मैच होगा, कोई कह रहा है रेसलमेनिया 39 में जहाँ पे हॉलीवुड वाली थीम है उसके अंदर हो सकता है। लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन रिसेंटली खुद द पीपल्स चैंप रॉक ने कमेंट किया है उनके एंड रोमन रेंस के मैच को लेके और एक पॉसिबल हिंट दिया है कि कब हमें एक्चुअली में ये मैच देखने को मिल सकता है। साथ ही हम बात कर लेंगे कि WWE के और क्या प्लान्स चल रहे हैं कंपनी के अंदर उनके अगले बंच ऑफ रिलीजेस को लेके और कैसी व्यूअरशिप रही कल मंडे नाइट रॉ की, जहां हमें फेटल 5 वे नंबर 1 कंटेंडर्स मैच देखने को मिला फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप एंड केविन ओवेंस का हील टर्न भी था। तो अगर आप इन सारी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कल हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। और मैंने आपको कल ही अपने रॉ के रिव्यू वीडियो में बताया था कि कैसे कल का रॉ का शो एकदम स्टैक्ड शो था। कल के शो के अंदर हमें कुछ ज्यादा बेकार की चीजें देखने को नहीं मिले। पूरे शो के अंदर सिर्फ जरूरी चीजें ही दिखाई गई थी। हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में मेन इवेंट देखने को मिला जिसके अंदर केविन ओवेंस का हील टर्न भी हुआ। हमें लिव मॉर्गन फाइनली जीतती हुई नजर आई रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर्स मैच। लेकिन अगर रॉ की व्यूअरशिप की बात करें तो रॉ की व्यूअरशिप वैसे ही जा रही है जैसे कि हमेशा चलती है, क्योंकि कल के रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.55 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के व्यूअरशिप से 8.28% डाउन है, क्योंकि लास्ट वीक रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.689 मिलियन व्यूअर्स। अब इस व्यूअरशिप को अगर हम घंटों में ब्रेक डाउन करें तो पहले घंटे को व्यूअरशिप मिली है 1.654 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक से फिर से डाउन है। दूसरे घंटे को व्यूअरशिप मिली है 1.621 मिलियन व्यूअर्स, जो कि फिर से लास्ट वीक के सेकेंड आवर से डाउन है। लेकिन कल के रॉ के तीसरे घंटे ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि कल के रॉ को तीसरे घंटे में व्यूअरशिप मिली थी 1.37 मिलियन व्यूअर्स, जो कि उनकी हिस्ट्री की लोएस्ट रेटेड व्यूअरशिप है एक घंटे के अंदर। और आपको पता है कि कल WWE अनाउंस कर रही थी कि मेन इवेंट के अंदर केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच होगा, लेकिन बावजूद उसके रॉ की तीसरे घंटे की व्यूअरशिप 1.3 मिलियन के डाउन जा चुकी है। अब इस वाले ड्रास्टिक डाउन के लिए हम पूरी तरह से WWE को जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि यूएसए के अंदर सेम टाइम में NFL भी चल रहा था और यूएस के अंदर जो फैंस है वो एनी डे NFL को ज्यादा प्रेफर करते हैं WWE से, तो वो भी एक रीजन बताया जा रहा है इस ड्रास्टिक डाउन के लिए। वैसे मेरे हिसाब से पर्सनली रॉ की अभी जो मेन इवेंट की सीन चल रही है बिगी, सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस को लेके, और क्योंकि हमें कल के शो में केविन ओवेंस का हील टर्न भी देखने को मिला, तो कहानी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। और आपको पता है जो ऑडियंस है, जो फैंस है, वो केविन ओवेंस को कितना पसंद करते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि अगर WWE केविन ओवेंस को सेम तरीके से बुक करे तो फैंस जो है दोबारा से ट्यून करे रॉ को। तो कल के रॉ के रेटिंग्स के बारे में बात करते करते हम चलते हैं हमारे अगले स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है कल के ही रॉ के एक बड़े इंपॉर्टेंट से सेगमेंट से, जो कि हमें देखने को मिला एडम पियर्स, मिस्टीरियोस एंड बॉबी लैशली के मैच के लिए। तो आपको पता है कैसे इस वाले सेगमेंट के अंदर रॉ के सर्वाइवर सीरीज की टीम का पूरा नक्शा ही बदल गया, क्योंकि एज पर हमारे एडम पियर्स, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो एक एक्स WWE चैंपियन नहीं है, इसलिए वो थोड़े से डाउटफुल है कि क्या उन्हें रॉ की टीम में होना चाहिए था या नहीं। और अपना वो डाउट हटाने के लिए उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को लड़वा दिया बॉबी लैशली के साथ, और बॉबी लैशली ने बड़ी आराम से डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया। और अब सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो की जगह ले चुके हैं बॉबी लैशली। तो इसके रिगार्डिंग बताया ये जा रहा है कि चारों तरफ से WWE की जो मैनेजमेंट है, जैसा फैंस की तरफ से रिएक्शन मिला है इस सेगमेंट को, वो काफी कमाल का है। सबको बहुत पसंद आया कि कैसे ये वाला सेगमेंट के अंदर बॉबी लैशली का रिटर्न करवाया गया। क्राउन ज्वेल में गोल्डबर्ग से हारने के बाद बॉबी लैशली को कैसे दिखाया जाना था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन सारी चीजें एकदम परफेक्टली बैठ गई हैं WWE के लिए। लेकिन आपको शायद पता होगा कि WWE के अंदर जो भी सेगमेंट्स होते हैं, जो भी मैचेस होते हैं, उसको बैक स्टेज से कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि उस सेगमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए चीजें। और एक इंटरेस्टिंग सा नाम निकल के आ रहा है जिन्होंने इस वाले सेगमेंट को प्रोड्यूस किया था कल। आप लोगों से जानते होंगे वो फॉर्मर WWE रॉ टैग टीम चैंपियन का हिस्सा भी रह चुके हैं, और एक टाइम में वो WWE के अंदर कर्ट एंगल के बेटे भी बुलाए जा रहे थे। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जेसन जॉर्डन की। जेसन जॉर्डन को लेके आपको पता होगा कि 2018 के अंदर या फिर 19 के अंदर उनको एक नेक इंजरी हो गई थी, और उसके बाद से वो इंजीनियरिंग कंपटीशन में हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन उन्होंने तभी WWE को बाय बाय नहीं किया, वो लग गए WWE के प्रोड्यूसर के काम में। और सिर्फ वो जैसे तैसे प्रोड्यूसर का काम नहीं कर रहे हैं। अपडेट ये है कि WWE के मैनेजमेंट उनके काम से बहुत इंप्रेस्ड है, और रिसेंटली उनको एक लीड प्रोड्यूसर में भी प्रमोशन दिया गया है। तो अगर आपको कल मिस्टीरियोस एंड बॉबी लैशली का सेगमेंट पसंद आया तो आपको जेसन जॉर्डन को थैंक यू बोलने की जरूरत है। आज की वीडियो की हमारी जो अगली अपडेट है वो थोड़ी सी बुरी न्यूज है। तो आपको पता है कैसे WWE रिसेंटली 18 सुपरस्टार को रिलीज कर चुकी है, और उनमें से कैरियन क्रॉस, स्कारलेट, एम्बर मून, नाया जैक्स, कीथ ली का भी नाम है। और उसका जो रीजन बताया जा रहा है वो हर बार की तरह बजट कट से बताया जा रहा है। लेकिन साथ साथ एक न्यूज निकली है कोविड वैक्सीन को लेके कि जो जो सुपरस्टार कोविड के लिए वैक्सीन नहीं लेंगे उनको कंपनी रिलीज कर देगी।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि WWE 18 सुपरस्टार को रिलीज करने के बाद थोड़ी सी शांत बैठ जाएगी, तो हो सकता है आप यहाँ पे थोड़े से गलत हो, क्योंकि न्यूज निकल के ये आ रही है कि WWE आने वाले कुछ टाइम के अंदर और सुपरस्टार्स को रिलीज कर सकती है। तो इस पे डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE के उस रिलीज के लिस्ट के अंदर और भी 10 सुपरस्टार्स थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ और रीजंस की वजह से WWE उन 10 सुपरस्टार को रोक लेती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 10 सुपरस्टार WWE के अंदर सेफ हैं। हो सकता है आगे चलकर WWE उन सुपरस्टार्स को रिलीज कर दे। डेव मेल्जर ये भी कहते हैं कि कैसे NXT के सुपरस्टार इसके अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है WWE अभी यंगर टैलेंट्स को हायर करने के बारे में सोच रही है, यंगर टैलेंट्स को बिल्ड करने के बारे में सोच रही है। और NXT के अंदर ज्यादातर यंगर टैलेंट्स ही हैं, लेकिन NXT के अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स भी हैं जो कि थोड़े से एजेड हैं और टीवी पर भी नहीं आ रहे। मेल्जर एग्जाम्पल देते हैं थिमोथी थैशर का, कि ऐसे सुपरस्टार शायद अगले रिलीज में टारगेट किए जा सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि ऐसे टोमासो चियम्पा भी थोड़े से एजेड हैं, लेकिन सब कुछ बैलेंस करने के लिए WWE को एक मेन स्टार भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइमलाइट में है NXT के। तो हो सकता है ये जो ऊपर वाले बंदे हैं एकदम जैसे टोमासो चियम्पा या फिर जॉनी गैरगानो वो बच जाए, लेकिन रोस्टर्स के बीच में जो सुपरस्टार्स है उनको निकाल दिया जाए। आज की हमारी जो अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है हमारे ब्रे वाइट के बारे में। और आप ही सोच रहे होंगे कि यार बहुत दिन हो गए, हमें ब्रे वाइट का कोई और मार्क्स नजर नहीं आया। नहीं तो लास्ट वीक के अंदर हमें एक ना एक वीडियो के अंदर ब्रे वाइट की कुछ न कुछ न्यूज तो मिल ही रही थी, लेकिन ये वाली न्यूज ब्रे वाइट के कोई मार्क्स को लेके नहीं है, वो है ब्रे वाइट के फ्यूचर को लेके। और ब्रे वाइट के फ्यूचर को लेके हम सभी समझ रहे हैं कि अब क्योंकि वो WWE से रिलीज हो चुके हैं कम्प्लीटली, उनका नो कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है, तो हो सकता है वो अभी AEW में जाएंगे या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर जाएंगे। लेकिन चीजें यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। और अगर आप मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे ब्रे वाइट की इच्छा है कि रेसलिंग के अलावा वो हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स के अंदर यानी कि मूवीज के अंदर भी काम करे। और देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रे वाइट फिलहाल के लिए रेसलिंग को छोड़ के अपना हॉलीवुड वाला ड्रीम ही परस्यू करेंगे, क्योंकि ब्रे वाइट के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिनका नाम है जेसन बेकर। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनके साथ ब्रे वाइट एक फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑफ द मंथ में, और हमें ब्रे वाइट एक फीचर फिल्म के अंदर नजर आएंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो बंधु अभी जो लोग आशा करके बैठे हुए थे कि अभी ब्रे वाइट हमें AEW के अंदर नजर आएंगे, इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर नजर आएंगे और वो फिर से हमें कोई कमाल का कैरेक्टर दिखाएंगे, मे बी फील्ड का कोई रिप्लेसमेंट, उन सबको अभी थोड़ा और टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रे वाइट जब तक मूवी का शूटिंग करेंगे तब तक तो रेसलिंग में आने नहीं वाले। आज की हमारी वीडियो की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मेगा मैच के बारे में। और ये मैच कितने मायनों में मेगा है ये तो मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हर तरफ से बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे न्यूज निकल के आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर रॉक के 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो रॉक वहां पे अपीयरेंस करके रोमन रेंस के साथ फ्यूड को स्टार्ट करेंगे। और कोई कह रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं, रेसलमेनिया 39 के अंदर जब हॉलीवुड की थीम होगी ना, वहां पे रॉक वर्सेस रोमन का मैच होगा। लेकिन हमारे पीपल्स चैम्प द रॉक ने खुद कभी सामने से आके कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है कि कब ऐसा पॉसिबल प्लान हो सकता है कि वो रोमन रेंस के साथ रेसल करे। लेकिन हमारी जो वो चाहत है वो फाइनली कंप्लीट होती है, क्योंकि द रॉक रिसेंटली एक इंटरव्यू में बैठते हैं एंड्रयू फ्यूड के साथ, और वहां वो डिस्कस करते हैं एक पॉसिबल मैचअप उनके और रोमन रेंस के बीच के। रॉक का ये कहना था कि देखो मैंने बहुत सारे रूमर्स सुने हैं इस बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। रॉक ये कहते हैं कि कैसे वो और रोमन रेंस काफी क्लोज रहते हैं एंड रोमन रेंस एंड उसो जैसा काम कर रहे हैं उनसे वो बहुत प्राउड हैं। रोमन रेंस एंड उसो जैसा काम कर रहे हैं वो आगे भी वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा तब हम सोच सकते हैं कि मेरे और रोमन रेंस के मैच के बारे में। तो लो ये कुछ कहना था हमारे द पीपल्स चैम्प रॉक का उनके और रोमन रेंस के मैच के बारे में। लेकिन आपको पता है कि WWE जब ऐसे बड़े बड़े मैचेस प्लान करती है या फिर कोई सरप्राइज एंट्री प्लान करती है तो उनके लिए सुपरस्टार्स तो बहुत पहले से बुक किए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान या फिर फैंस के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। एंड हम होप कर रहे हैं कि रेसलमेनिया 39 के अंदर हमें ये सरप्राइज जरूर देखने को मिले, और उसके लिए अगर हमें और एक साल वेट करना पड़े तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।